आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं जिनके लिए कुछ भी बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी और सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। दिल्ली में एक सड़क है लाल नेहरू एवेन्यू। इस सड़क पर एक सिंगल स्टोरी घर है। ये घर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का था। सरकार ने शास्त्री जी के निधन के बाद इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। इस म्यूजियम में शास्त्री जी द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें रखी गई हैं। वो भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री में से एक रहे हैं। देखने में छोटे, लेकिन देश के लिए उनका जज्बा हमेशा बड़ा रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में सूखे की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका कद नहीं बढ़ पाया और वजन भी कम ही रहा। उन्होंने 1921 में राजनीति में कदम रखा और वो 1966 तक राजनीति में रहे। 45 साल के राजनीतिक करियर में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। वो सांसद बने, रेलवे मंत्री बने, गृह मंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मतलब राजनीति में वो बड़े पद पर रहे। लेकिन पूरी दुनिया में इस 5 मंजिले घर के सिवा उनके पास कोई जायदाद नहीं थे। इसके अलावा पैसे के नाम पर उनके पास सिर्फ 6,411 रुपए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक कोट गिफ्ट किया था जब वो कश्मीर जा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई भी गर्म कपड़े उस वक्त नहीं थे। पंडित नेहरू का दिया हुआ ये कोट आज भी म्यूजियम में रखा गया है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पर्सनल काम के लिए कभी भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। इसीलिए उन्होंने फिएट गाड़ी खरीदने का इरादा कर लिया था, लेकिन उसके लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। 13,000 रुपए की फिएट गाड़ी उस वक्त आती थी। उन्होंने 6,000 रुपए जमा किए, 7,000 रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक से ले लिया और फिर फिएट कार खरीद ली। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का वो लोन नहीं चुका पाए, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। इसके बाद बैंक ने उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को लोन को लेकर खत लिखा और ललिता शास्त्री ने अपनी पेंशन से पैसे जुटाकर उस कार का लोन चुकाया था। जिंदगी भर शास्त्री जी के पास एक ही घर रहा, जिसमें सिर्फ 2 बेडरूम और एक बांस का सोफा रहा। उनके बेडरूम का साइज 12 बाई 12 था। 27 मई 1964 को नेहरू जी के निधन के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मौत हो गई। आज भी उनकी मौत रहस्य बनी हुई है। दरअसल शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हालातों को लेकर समझौता करने ताशकंद गए हुए थे। पाक राष्ट्रपति अयूब खान से वहां उनकी मुलाकात हुई। पाक राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ घंटों बाद अचानक उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई थी, जो कि आज भी रहस्य है। लेकिन आज भले ही लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे देशभक्त हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका पूरा जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता और देश के लिए सच्चा होना किसे कहते हैं, ये शास्त्री जी के जीवन से आसानी से सीखा जा सकता है।